बोनस वन है, जबकि हेमराज के लिए जाने माने राइडर चैंपियन टीम मुर्गी बनाम बरसूद 786। जहां देखा जाए दुगाड़ासराय क्षेत्र में बरसूद अपने जाने माने टीम चैंपियन टीम मानी जाती है। आज 2021 के इसी ग्राम बुद्री के चैंपियन टीम बरसूद टीम आज अपने टीम को दूसरी चक्र में खेलते हुए सतत देख भाई जैसे कि कौन समझाएंगे निश्चित है बरसूद की तरफ से रेडर 7 के डिफरेंस में 180 7 के 7 की झुंड में बरसूद की तरफ से 180 जहां 7 के डिफरेंस में रेडिंग करते हुए जबरदस्त रेडिंग जाने जाते हैं गौतम, जो कि लेकिन खाली रेड वापस जाना चाहते हैं ऐसा लग रहा है। दोनों ही अंतरराष्ट्रीय नियमों के साथ खेलते हुए, जबकि अगर रेड फाइल डू एंड डाई रेड होगा मुर्गी की तरफ से ऐसा लग रहा है। डू एंड डाई रेड भी देखा जाए तो बरसूद की तरफ से डू एंड डाई रेड करो या मारो का रेड, जबकि 6 नंबर की जर्सी में गए है मुर्गी की तरफ से रेड करने के लिए, जहां बोनस वन है रेडर के लिए डू एंड डाई रेड है। निश्चित तौर पे डू और डाई रेड रेडर आउट होते हुए तो पहला। अब जबकि अगर देखा जाए तो जो 3 रेड हुए हैं दोनों ही टीमों के मध्य डू और डाई रेड फिर से अब बरसूद की तरफ से डू और डाई रेड, जो कि बुड़की लगभग 7-8 रेड सुरक्षित रेड खेला गया है। डिफेंडरों के बलबूते सुरक्षित रेड खेला गया था, उसमें बरसूद ने 1 अंक जरूर हासिल किया है। अब देखना होगा बुड़की कबड्डी अड्डा के पास कि क्या खाता खोल सकती है नहीं, जबकि 7-8 रेड हो चुके हैं और निश्चित तौर पर फिसले जरूर है। मैदान को देखते हुए फिसले जरूर है, पर हौसले उनके नहीं फिसलना चाहिए। और जैसा कि दर्शकों की स्थिति देखा जाए तो लगातार दर्शकों को बढ़ते होते हुए और तालियां जरूर बजनी चाहिए। तालियों की गड़गड़ाहट जो गूंज है वो आपकी जरूर आनी चाहिए, तभी हमको एहसास होगा कि आप लोगों की उपस्थिति है इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में। बिल्कुल दादा, आपने सही कहा है। बात गए हैं 6 नंबर की जर्सी में, ये है रीढ़ की हड्डी बुड़की का बड़ा अड्डा की तरफ से गौतम चले 4 नंबर की जर्सी में 7 के डिफेंस में, जहां बुड़की गोल में डिफेंस का काम संभालते हुए वही गौतम काफी प्लेयर रेड करते हुए, जबकि अंक देखें तो 1-1 की बराबरी के साथ दोनों टीमें अभी तक देखा जाए तो निश्चित तौर पे देखा जाए तो डिफेंसिव जो मुकाबला खेला जा रहा है, डिफेंसिव मुकाबला खेलते हुए दोनों ही टीमों की बात करें वो जानते हैं अपनी अपनी ताकत और सामने वाले की ताकत जानते हुए, इसलिए डिफेंसिव मुकाबला चलता हुआ, इसलिए अभी भी 1-1 जो कि बराबरी का मुकाबला दोनों ही टीमों। अगर खिलाड़ियों की बात करें तो दोनों में ही युवा जोश से भरपूर खिलाड़ी मौजूद हैं और 1-1 का भाग दौड़ दोनों ही टीमों के मध्य चलता हुआ और डिफेंसिव यह मुकाबला चलता हुआ। निश्चित तौर पे अगर 1-2 सुपर रेड होते हैं तो जरूर तहलका बचेगा, वो तो देखना होगा मुर्गी या बरसूद कौन तहलका मचाता है। बिल्कुल दादा, आपने सही कहा। सतेंद्र गए हैं बरसूद की तरफ से रेड करते हुए 7 के डिफरेंस में ब्लॉक लाइन को बिल्कुल पार किया और खाली रेड वापस टाइम आउट की मांग किया। यहाँ है पैर अब हेमराज 6 नंबर की जर्सी में बिल्कुल डू एंड डाई रेड में हेमराज 6 नंबर की जर्सी में करो या मरो का रेड हेमराज गए हैं, जहाँ 6 के डिफेंस में रेड करते हुए इस बार राइट लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंस से गलती होती हुई निश्चित ही पॉइंट गंवाना पड़ेगा बरसूद को। डू एंड डाई रेड सतेंद्र जो कि बरसूद की तरफ से रेड करते हुए 2-1 से मुकाबला चलता हुआ मुर्गी जहां 2 पॉइंट वही बरसूद 1 पॉइंट के साथ सतेंद्र गए हैं रेड करने के लिए, जहां 7 के डिफेंस में जंखम रेडर भी थोड़ा सा डिफेंस में हलचल मचला हुआ मैदान पे, जबकि समय है तकता जा रहा है। डू एंड डाई रेड है, खाली हाथ आप वापस नहीं जा सकते। इस तरह से बोनस
साथ उसको टैकल किया गया तो 1 पॉइंट बरसूद 1 पॉइंट निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो डिफेंसिव मुकाबला चलता हुआ अभी भी 3-2। एक अंक की एक मामूली बढ़त जरूर है कबड्डी अड्डा मुर्गी के पास, पर एक अंक की बढ़त उतना नहीं कहा जा सकता। 2-3 का भागदौड़ चलता हुआ और अभी भी बराबरी का ही मुकाबला चलता हुआ, जबकि लगभग पहला हाफ अगर देखा जाए तो कुछ ही समय और बचा है और अभी भी 2-3 का मुकाबला चलता हुआ दोनों ही टीमों के मध्य। बिल्कुल आपने सही कहा, 3-2 से मुकाबला। मुर्गी 3 पॉइंट जहां बरसूद 786 2 पॉइंट के साथ गौतम गए हैं रेड करने के लिए 7 के डिफरेंस में। इनके ऊपर काफी जिम्मेदारी है। बरसूद का जो मैन रेडर माने जाते हैं गौतम, जो कि इस बार ब्लैक लाइन को पार किया, थोड़ा हैंड टच करना चाहते थे लेकिन अभी तक सुरक्षित। जैसा कि डिफेंडर बोनस में थोड़ा सा पैर रखा था, लेकिन क्लियर बोनस तब माना जाएगा बोनस के अंदर एक बार दूसरी पैर हवा में होना चाहिए, उठना चाहिए जब आपका बोनस माना जाएगा। वैसे 7 नंबर की जर्सी अब मुर्गी की तरफ से बोनस ऑफ है आपके लिए, कोई बोनस नहीं है। जबकि 3-2 से मुकाबला चलता हुआ अंतिम कुछ सेकंड का खेल और तेज बचा है। जबकि निश्चित तौर पे देखा जाए तो 3-2 से डिफेंसिव मुकाबला चलता हुआ। बिल्कुल आपने सही कहा, लगभग 40 सेकंड का खेल और तेज बचा हुआ है दोनों टीमों के पास। जबकि हाफ टाइम का अब मैच प्रारंभ होता हुआ गौतम, जो कि 786 नंबर की जर्सी 786 टीम के नाम से जाने जाते हैं, अब रेड करते हुए 7 के डिफरेंस में, जहां मुर्गी कोड में 7 के 7 डिफरेंस तैनात है। बिल्कुल वहीं पे गौतम जानते हैं 4 नंबर की जर्सी में रेड करते हुए ब्लॉक लाइन को पार किया, थोड़ा सा हैंड टच करना चाहते हैं लेकिन टाइम की मांग किया है, निश्चित ही फुल रेड खेलेंगे अपने कोर्ट में सुरक्षित जाएंगे। और इस तरह से खाली हाथ वापस टाइम बचाएंगे ध्रुवी जी। 4 सेकंड मतलब एक रहा 2 एंड डायरेक्ट देखा जाए तो 2 एंड डायरेक्ट में है ब्राज में 6 नंबर की जर्सी में मुर्गी कबड्डी अड्डा की तरफ से रेड करने के लिए, जबकि बोनस ऑफ है आपके लिए, कोई बोनस नहीं है। देखो 2 एंड डायरेक्ट इस बार हेमराज को पॉइंट लेना होगा और इस तरह से डुप्टी किक पे फंसे, सामने से सपोर्ट आया 1 पॉइंट के साथ। अब हाफ पाली का समय जैसे कि अब फिर से सीधे हम ले चलते हैं, आपको लाइव कमेंट्री सुनाएंगे और देखेंगे आप लोग सभी जियो खेल प्रो कबड्डी, जहां से आगे अब होगा बरसूद की तरफ से गौतम का है 4 नंबर की जर्सी पे, जबकि 6 के डिफरेंस में बोनस ऑन है गौतम के लिए। थोड़ा सा मैदान में जरूर फिसलन है लेकिन हौसले उतने ही खिलाड़ियों के बुलंद है और अपने खेल का जलवा दिखाते हुए बरसूद 786 की रेडर गौतम 4 नंबर की जर्सी पे बिल्कुल काफी डीप चला गया है, लेकिन बोनस ट्राई करना चाहते थे, निश्चित ही सुपर एड हो सकता है 2 पॉइंट के साथ अपने कोर्ट में सुरक्षित। तो 5-3 से मुकाबला चलता हुआ, जानते हैं मैदान में थोड़ा फिसलन है लेकिन उसी का भरपूर ढंग से इस्तेमाल करते हुए बरसूद की खिलाड़ी वही मुर्गी के अब रेडर को मौका मिला रेड करने के लिए 7 के डिफरेंस में रेड करते हुए। अभी तक बोनस में थोड़ा ट्राई किया था लेकिन क्लियर बोनस लेना होगा, क्योंकि हमारे अंपायर जो कि काफी अनुभव है उनकी नजर है जो कि मैदान पे है, दर्शक भी जो कि बैठे हैं उनकी सभी की निगाह है 7 नंबर की जर्सी में, जैसा मुर्गी कबड्डी अड्डा लेकिन खाली रेड वापस सतेंद्र जैन के 7 नंबर की जर्सी में। देखा जाए तो भारी भरकम खिलाड़ी है और 5-2 का जो भाग दौड़ चल रहा है। बरसूद निश्चित तौर पे कहूंगा जो पहला हाफ था उसमें अभी खाता खोलना है मुर्गी कबड्डी अड्डा को, वहीं बरसूद खाता खोल के 2 अंकों की बढ़त जरूर बनाया है। और जैसा कि मैं कह रहा हूं कि यह प्रतियोगिता जो कि आप लोगों को सहयोग से हुआ है, वैसे ही हमारे छोटे भाई हरीश ने जिस तरह से एक चैनल बनाया है रेवांचल 10M में इन सारी जो मुकाबला हो रहा है आप लाइव देख सकते हैं। आपको पुराने मुकाबले जो हुए हैं इस प्रतियोगिता 2025 के उनका वीडियो भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपका सहयोग रहा तो अभी एक रेवांचल 10M बना है, इसके बाद सभी ग्रामवासियों का, हमारे कमेटी के सदस्यों का और सभी दर्शकों का अगर सहयोग रहा तो हो सकता है पिछले बार मैदान में कैमरा भी लगाया जा सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा था, रेवांचल 10M यूट्यूब में डालिए रेवांचल 10M। अब पूरे मैच का शुरू से लेकर अंतिम फाइनल तक का मैच का हाल देखिए। अब फिर से गए हैं 4 नंबर की जर्सी में गौतम बरसूद की तरफ से, जबकि 4 के डिफरेंस में लीड में है बरसूद टीम, जहां 5-3 से मुकाबला चलता हुआ 5-3 से मुकाबला। जानते हैं भली भांति एक दूसरे कभी के जानते कई बार आपस में टकराए हैं, दोनों टीमें चैंपियन टीम है
को साथ खेलते हुए जोखिम नहीं ले रहे हैं। लगभग 9 से 10 रेड। फिर से मौका मिला 2 अंडा रेड में। यहाँ पे 7 नंबर की जर्सी में देखा जाए तो मुर्गी कबड्डी की अटैक की तरफ से रेडर 7 की डिफरेंस में, जबकि डिफरेंस देखा राइट लेफ्ट कॉर्नर बीच सेंटर देखा है परसों तो काफी तगड़ा टाइट है। और वही करते हुए अभी 2 अंडा रेड में करो या मरो की रेड में 7 नंबर की जर्सी में फंसे हैं मुर्गी का भाई। क्या कुछ होता है कहना मुश्किल, जबकि समय टलता जा रहा है। जो 30 सेकंड का रेड होता है वो धीरे धीरे से निकलता जा रहा है। उतरी ही चौकने से डिफरेंस। इस बार यहाँ पे रेडर साहब बिल्कुल बोनस के अंदर आपका एक पैर दूसरी पैर हवा में होना चाहिए, वो उठना चाहिए, वो नहीं हो पाया और रेडर आउट डिफेंडर से। अभी भी मुर्गी कबड्डी अड्डा को खाता खोलना है। डुओ डायरेक्ट का इशारा आता हुआ परसों 786 के लिए निर्णायक के द्वारा, और दोनों ही हमारे निर्णायक काफी अनुभव बबलू कुशाल चंद्र प्रकाश के द्वारा डुओ डायरेक्ट था तो सपोर्ट उनका सही नहीं आया और डिफेंडर आउट का इशारा आता हुआ निर्णायक के द्वारा उतना सही सपोर्ट नहीं आया है। तो निश्चित तौर पे कहूंगा जो मुर्गी कबड्डी अड्डा है, अगर पहला हाफ देखा जाए तो 3 में समाप्त हुआ था, वही 786 पर अंक पे जा पहुंची है। तो अभी भी मुर्गी कबड्डी अड्डा को दूसरे हाफ में अभी खाता खोलना बाकी है। वही कोर्ट की स्थिति देखा जाए तो निश्चित तौर पे कहूंगा ऑल आउट के खतरे के पास जाती हुई मुर्गी कबड्डी अड्डा वही परसों 786 जो कि लगभग अभी भी कह सकता हूं कि कुछ ही अंकों की बढ़त है, 4 ही अंक की बढ़त है। एक सुपर रेड बराबरी पे ला खड़े सकती है और इस चीज के लिए मुर्गी कबड्डी अड्डा माहिर माने जाती है। बिल्कुल कहा, सही कहा आपने दादा। जबकि सुपर टैकल ऑन है मुर्गी के गोड में देखा तो सुपर टैकल ऑन है। जानते हैं गौतम 4 नंबर की जर्सी रेड करने के टाइम की मांग किया है, फुल रेड करेंगे और जबकि 7-3 से मुकाबला चलता हुआ 4 पॉइंट की लीड है। फिर से मौका मिला मुर्गी कबड्डी की अड्डा की तरफ से रेडर आए हैं 7 के डिफेंस में रेड करते हुए। अभी तक बोनस वन है उनके लिए, जबकि 4 पॉइंट की लीड है, जबकि कुछ ही मिनटों का खेल और शेष बचा हुआ है। निश्चित तौर पे अभी दूसरे हाफ में अभी भी खाता नहीं खोला है मुर्गी कबड्डी अड्डा का, जो कि चैंपियन टीम मानी जाती है। और वही जूझते हुए मुर्गी कबड्डी अड्डा खाता खोलने के लिए जूझते हुए अभी भी खाता नहीं खोला है। और जबकि कोर्ट में देखा जाए तो 2 ही खिलाड़ी मौजूद हैं। बिल्कुल आपने सही कहा दादा, और तेज बारिश होने की संभावना। और यहाँ सत्येंद्र गए हैं बैट करने के लिए 7 नंबर की जर्सी में, जबकि सुपर टैकल ऑन है। देखा जाए तो सुपर टैकल ऑन है। जानते हैं लीड में है, खाली रेड वापस आएंगे। नीचे से टाइम की मांग किया है, जहां हमारे टैग कीपर सभी तैनात हैं और नीचे से 5 सेकंड के पहले उन्हें रेडर को सूचना मिल जाता है आपका टाइम आउट खत्म हुआ। इस तरह से टाइम आउट अब लिया है बरसोत की टीम कैप्टन। चल रहा है और ऑल आउट के खतरे से जरूर मंडरा रही है। डुओ डायरेक्ट है मुर्गी के लिए, फिर से फंस गए हैं, जबकि ऑल आउट के खतरा उनके पास मंडरा रहा है। दूसरे हाथ में उनको खाता खोलना है अभी मुर्गी को, अभी भी खाता नहीं खोला है, जबकि 1.5 मिनट का जैसा कि हमारे टाइम कीपर ने बताया है उतना ही समय बचा है। और दूसरे हाथ में अभी भी मुर्गी खाता नहीं खोला है। डुओ डायरेक्ट करो या मरो करे, इस पर रेडर को ही करना पड़ता है। डिफेंडर देखते हैं 786 के डिफेंडर, यह गलती हुई है और उन्होंने उंगली उठा के मान भी सही दिया है कि उनके द्वारा गलती हुई है। तो अभी भी बची हुई है मुर्गी कबड्डी अड्डा, अभी भी गेम में बनी हुई है। अब पहला अंक आता हुआ मुर्गी कबड्डी अड्डा का हाफ टाइम के बाद। डू एंड डाई रेड है, गौतम है 4 नंबर की जर्सी में। डू एंड डाई, जहां पिछला रेड मुर्गी का था वहीं गौतम 4 नंबर की जर्सी में डू एंड डाई रेड में फंसे हैं। जबकि जबरदस्त मुकाबला दोनों टीमें चैंपियन टीम, जबकि अंतिम कुछ ही मिनट का 5 सेकंड का खेल बचा हुआ है। गौतम जबकि समय कट रहा है यहाँ पे काफी टीम चले गए हैं। नीचे खाई होल सातों से सपोर्ट आया और फरस आए हुए 2 पॉइंट मिलेंगे सुपर टैकल ऑन के। तो 6-7 अब पॉइंट में देखें तो 6-7 43 सेकंड का समय और बचा हुआ है अभी। और मुर्गी कबड्डी अड्डा 6, तो बराबरी का मुकाबला चलता हुआ, ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए और टक्कर का मुकाबला चलता हुआ दोनों ही टीमों को अगर बात करें तो बिल्कुल आपने सही कहा था। हेमराजा है 6 नंबर की जर्सी में, काफी बोनस के अंदर चले गए, काफी टीम चले गए, लेकिन अभी तक डिफरेंस देखा जाए तो सुरक्षित परसों के रेस बार काफी छलक लगाना चाहते थे, लेकिन दबोचे के 6 साई किए गए। पॉइंट मिलेगा परसों 786 को, अंतिम लीड हो सकता है। जबकि सुपर टैकल का मौका है, वॉक लाइन को रोक के रखा है मुर्गी कबड्डी अड्डा ने, और जब तक खिलाड़ी वॉक लाइन को क्रॉस नहीं करता उनका रेड सुरक्षित नहीं माना जाता। और वही सुपर टैकल है
बिल्कुल दादा आपने सही कहा। सत्येंद्र गए 7 नंबर की जर्सी में दोनों टीमों की बिल्कुल इस बार बैट करना चाहते थे स्थिति रेड एंड क्लब के फील्डर आउट। इस तरह से 2 पॉइंट के साथ सत्येंद्र अपने कोर्ट में सुरक्षित। और अब जब